पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान साहब के बेटे अकबर लियाकत अली ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त बीमारी का भी शिकार हैं और माली मुश्किलात भी उन पर बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से उनकी अहलिया ने जो सिंध गवर्नमेंट थी उसको ख़त लिखा और माली मदद की अपील की, जिसके बाद जो सिंध हुकूमत की जानिब से उनको वजीफ़ा दिया गया वो इनफ नहीं था, वो उनकी जो ज़रूरियात थी उनको पूरा नहीं कर सकता था, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तमाम तर मामले का नोटिस लिया और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को अहकामात जारी किए और ये कहा कि इनकी मुश्किलात जो हैं, माली मुश्किलात जो हैं वो उनको दूर किया जाए। सूरत हाल क्या है? ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? अकबर लियाकत अली खान को क्या बीमारी लाहक है, माली मुश्किलात क्या हैं, और जो सिंध हुकूमत की जानिब से मदद की गई वो किस किस्म की थी, कितना वजीफा दिया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मामले का खुद से नोटिस लेना पड़ा? जी, सिंध हुकूमत की जानिब से जो वजीफे का ऐलान किया गया, ना सिर्फ वजीफे का ऐलान किया गया बल्कि जो अस्पताल का खर्चा था उसको भी देने का ऐलान किया गया। इस वक्त अकबर लियाकत अली खान जो है वो शदीद अलील है। आज जो है गवर्नर सिंध जो है दोपहर 3 बजे जो है वो उनकी रिहाइश गाह पर जाएंगे। इस हवाले से गवर्नर हाउस से जो कंफर्मेशन हुई है, जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक आज दोपहर वो 3 बजे इनकी रिहाइश गाह जाएंगे, क्योंकि जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था, वैसे तो सिंध हुकूमत ने जो है पहले आगे आकर जो है वो ना सिर्फ वजीफे का ऐलान किया, तकरीबन 2 लाख रुपए ये वजीफा बनता है और जो निजी अस्पताल में इनका इलाज कराया जाएगा वो तमाम चीज़ें की, लेकिन वो उनकी बीमारी देखते हुए, उनकी तबीयत देखते हुए वो निहायत जो है वो कम दिखाई देता है। इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत में जब वज़ीर आज़म इमरान खान की नोटिस में बात सामने आई तो उन्होंने गवर्नर सिंध को इस हवाले से अहकाम दिए कि वो जाकर फौरी तौर पर अकबर लियाकत अली खान से मुलाकात करें, और आज दोपहर 3 बजे जो है ये मुलाकात कंफर्म हुई है। दोपहर 3 बजे गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल जो है वो जाएंगे और इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ होगा, जो इमदाद होगी, उस हवाले से जो है अहम ऐलान जो है वो तवक्को की जा सकती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क बनाने वालों की के साथ जो उनकी फैमिली है वो इस कदर जो है वो कसमपुरसी की सूरत हाल में जी रही है, और अब जब ये बात सामने आई है, उनकी जब अहलिया ने खत लिखा है वज़ीर आला सिंध को, तो 2 लाख रुपए का एक मामूली सी रकम जो जिस पे इजाफा भी किया जा सकता था, उनको रिलीफ मजीद फराहम किया जा सकता था। बस अब सूरत हाल ये है कि ट्वीट भी कर दिए जाते हैं, मीडिया टॉक्स भी कर दी जाती हैं, बता दिया जाता है कि हमने साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे के लिए अस्पताल में इलाज का भी इंतजाम कर दिया है, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा जो है उनको रिलीफ फराहम किया जा सकता था, जो नहीं किया गया है। अच्छा, ये बताओ काशिफ कि ये जो वज़ीर आज़म हमारे थे लियाकत अली खान साहब, ये आपको मालूम है करनाल के रईस थे, बहुत बड़े रईस थे, इनकी बहुत बड़ी जागीर थी, और जिस वक्त पाकिस्तान ये छोड़ के आए हैं तो सब कुछ अपना छोड़ के आ गया, और यहाँ तक कि जब इनको गोली लगी है तो जो इनकी अचकन थी उसके नीचे इनकी बनियान में सुराख थे। ये तारीखी बात है। तो मतलब उनके साथ उनकी अगर वो जायदाद उनकी मौजूद होती तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि उनकी औलाद किस कदर अमीर होती। तो ये गुर्बत के मतलब आलम में इस वक्त जो है बसर कर रहे हैं। तो जैसे काशिफ ये बताया इन्होंने रोमा ने कि इनकी बीमारी की नौयत क्या है, कुछ ये मालूम है आपको? जी, इस वक्त तो इनका डायलिसिस हो रहा है मुस्तकिल तौर पर, और दीगर इनके जो अमराज हैं वो भी इनके साथ जो है वो हैं। डायलिसिस के हवाले से जो इनकी वाइफ ने खत लिखा है उनके मुताबिक इनको हर माह इनके डायलिसिस की तादाद ज़्यादा है, जिस पर उसके अलावा उन पर जो दीगर बीमारियां हैं उसकी जो अद्वियात है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा जो उनकी खत में बताया गया है वो डायलिसिस के हवाले से बताया गया है। मजीद बीमारियों के हवाले से यकीनी तौर पर बड़ी उम्र के साथ बीमारियां साथ होती है, लेकिन जो ज़्यादा खर्चा बताया गया है वो डायलिसिस का बताया गया है। तो ये इस बीमारी के हवाले से उनके जो अखराजात हैं वो सिंध हुकूमत ने आगे आकर ये तो ऐलान तो कर दिया कि हम आपके तमाम अखराजात जो है वो निजी अस्पताल के जो है बेयर करने को तैयार हैं और आपको जो है माहाना वजीफा देने को भी तैयार है। ताहम इस हवाले से वो सूरत हाल जो तवक्को थी वो नहीं की गई। जैसे आपने इनकी फैमिली के हवाले से बताया, इनके बहुत सारी जायदादों के बारे से इतलात ये है कि कुछ केसेस जो है वो अदालत में दे रहे जो अपनी ज़मीनों के हवाले से किए हैं, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका है। तो ये बहुत सारा ये फैमिली अपनी जो जायदाद के हवाले से भी जो है वो क्लेम कर रही है कि उसको मिल सके। तो यह सूरत हाल ये है कि अदालती मामला में भी एक तरफ है और जो उनकी बीमारी है
इसमें आज गवर्नर सिंध का जो ऐलान है वो निहायत अहम होगा, क्योंकि जो सिंध हुकूमत का जो ऐलान है उस पर ये फैमिली मुतमईन दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर वो देखा जाए तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए बताया जाता है कि सिर्फ उनके। अच्छा काशिफ, बहुत मुख्तसर है। हाँ काशिफ, अगर जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान बनाने वालों की अगर आज देखें हालत तो ये है बिल्कुल, और जो उन्होंने नहीं बनाया जो आज है विराजमान है सीटों पे तो कमाल है भाई, लग्जरी गाड़ियां हैं। बात क्यों नोटिस तक क्यों आ जाती है, इतना ताखीर क्यों की जाती है? अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बात जब वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तब सारे एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, आप इसमें ये देखिएगा कि इस पर भी आपको सियासत नजर आएगी। यानी आज जब गवर्नर सिंध जाएंगे उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से और जो पीटीआई के जो यहाँ पर लोग हैं जो मुकामी तौर पर उधर से भी, अब दोनों तरफ से जो है इस पर भी अब बयान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ दिए जाएंगे। जो मुतासरा फैमिली है उस पर अब सियासत होगी यार। बिल्कुल, अब सियासत जो है वो सियासत शुरू हो की बात चुकी है। होगी। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर, हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल 3 बजे दौरा करेंगे, उनकी रिहाइश का अस्पताल भी जाएंगे, उनकी इयादत भी करेंगे, और साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जिस भी किस्म की इमदाद का ऐलान किया जाना है उसकी तवक्को आज ही की जा रही है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने दौरे के मौके पर उसका ऐलान भी करेंगे।